नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। गुड लक टुडे में आज बात करेंगे मोक्षदा एकादशी की और साथ ही बताएंगे गीता जयंती के महत्व के बारे में। इस दिन पूजा उपासना से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। तो क्या है इस दिन का महत्व और कैसे उपासना करें मोक्षदा एकादशी पर, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे गुड लक मंत्र के साथ। बात करते हैं गुड लक मंत्र की। मोक्षदा एकादशी के दिन श्रीमद् भगवत गीता की एक पुस्तक का दान करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं मोक्षदा एकादशी के दिन तो इससे आपकी गलतियों का प्रायश्चित होगा। लेकिन पुस्तक का दान उसी व्यक्ति को करिएगा जो गीता जी को पढ़े, उसका पाठ करे, उसका सही प्रयोग करे। आपने किसी ऐसे व्यक्ति को दान किया जिसने उसके बाद गीता की किताब कभी खोली ही नहीं, तो दान करने से लाभ नहीं होगा। इसलिए योग्य व्यक्ति को, सुपात्र व्यक्ति को अगर आप गीता की पुस्तक का दान करते हैं तो इससे आपकी गलतियों का प्रायश्चित अवश्य होगा, पापों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो ये तो बात हो गई गुड लक मंत्र की। आगे बढ़ेंगे और जान लेते हैं आप 14 दिसंबर का पंचांग क्या कहता है। दिनांक 14 दिसंबर 2021, दिन मंगलवार, तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, रात के 11:35 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। गुड लक मंत्र तो हमने आपको बता दिया, साथ ही पंडित जी ने आपको पंचांग भी बताया, जिसके जरिए आप भी अपने दिन की शुरुआत शुभ कर सकते हैं। फिलहाल अब बात कर लेते हैं आज के हमारे विषय की। मोक्षदा एकादशी की आज हम बात करने वाले हैं। तो क्या होता है मोक्षदा एकादशी और क्या इसका महत्व होता है, पंडित जी से जानते हैं। देखिए, मोक्षदा एकादशी जो है ये मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कहते हैं। मोक्षदा एकादशी की तिथि को मोक्ष प्राप्ति का दिन शास्त्रों में कहा गया है। इसी दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, गीता का उपदेश दिया था। इस दिन पूजा उपासना करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। गीता वैसे भी जो उपनिषद है ना, उनका निचोड़ है। और अगर आप गीता से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। केवल किताब सरसरी निगाह से पढ़ लेने से फायदा नहीं होगा, आपको गीता को आत्मसात करना पड़ेगा, मोक्ष तक आप पहुंच जाएंगे। मोक्षदा एकादशी के दिन अगर आप दान करते हैं तो दान का फल अनंत गुना मात्रा में प्राप्त होता है। यानी मोक्षदा एकादशी के दिन गीता का एक तो कनेक्शन है और दूसरा ये है कि मोक्षदा एकादशी पर अगर आप दान करते हैं तो इसके फल बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं। इस बार मोक्षदा एकादशी का जो पर्व है वो 14 दिसंबर को है, जिसका पालन करना हम सबके लिए ज़रूरी है। तो क्या है मोक्षदा एकादशी, पंडित जी से आपने समझा और क्या इसका महत्व होता है ये भी आपको बताया। आगे इसके और नियम कायदे आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल बात अब राशियों की कर लेते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग फिलहाल आपके लिए बने हुए हैं। धन की मुश्किलें समाप्त होंगी। स्वास्थ्य में भी सुधार होता दिख रहा है और इस समय आपके तमाम रुके हुए काम भी पूरे होंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है। सबसे ज्यादा आपका भाग्य मीटर है 90%।
वृषभ राशि, बेवजह का तनाव मत पालिए, बेवजह की चिंताएं हो सकती हैं। चोट चपेट से बचाव करें और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुश्किलें कम हों, आपका दिन बेहतर हो, तो हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लीजिएगा। शुभ रंग होगा आपका फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। मिथुन राशि, परिवार के मामले में व्यस्तताएं थोड़ी बढ़ी रहेंगी, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। इस समय आपको करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो आगे की राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानकारी यहाँ पर आपको ये दे दें कि अगर कोई सवाल आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप हमें लिंक भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। फिलहाल बात अब मोक्षदा एकादशी की कर लेते हैं। तो कैसे इस दौरान एकादशी पर पूजा उपासना आपको करनी चाहिए जिससे कि आपको अच्छे फल की प्राप्ति हो, पंडित जी से जान लेते हैं। देखिए, प्रातः काल स्नान करके भगवान सूर्य को जल अर्पित करें मोक्षदा एकादशी वाले दिन सुबह सुबह। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान कृष्ण की पूजा करें, उपासना करें। उन्हें पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप करें। बहुत सारे उनके मंत्र हैं, कृष्ण नाम भी एक मंत्र है, आप चाहें तो उनके नाम मंत्र का भी जप कर सकते हैं। और अगर आप और बेहतर करना चाहते हैं तो भगवत गीता का पाठ करिए जितना संभव हो। अगर आप भगवत गीता का पाठ करते हैं मोक्षदा एकादशी के दिन, तो इससे ज्यादा बेहतर कुछ नहीं होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को वस्त्रों का या अन्न का दान करना भी आपके लिए बहुत शुभ होगा। वैसे तो एकादशी का उपवास है तो निर्जल उपवास रखना अच्छा होता है, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, शरीर अलाउ नहीं करता, तो ज़रूरत पड़ने पे लिक्विड लिया जा सकता है, जलीय आहार लिया जा सकता है, फल खाए जा सकते हैं, इसको खाकर भी उपवास रखा जा सकता है। लेकिन जो मुख्य बात समझने की है कि मोक्षदा एकादशी पर गीता का पाठ करना चाहिए और गीता को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। संदेश इसका यही है। तो क्या कुछ नियम हैं, किस तरीके से आपको पूजा पाठ करना चाहिए मोक्षदा एकादशी पे, पंडित जी ने आपको बताया। फिलहाल अब राशियों की बात एक बार फिर से कर लेते हैं और देख लेते हैं अब कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, काम के मामलों में आपको सफलता मिलती दिख रही है। संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। आर्थिक पक्ष, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी कुल मिला जुलाकर अच्छी दिख रही है। शुभ रंग होगा आपका पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। सिंह राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, पारिवारिक चिंताएं दूर होंगी, नौकरी की समस्या हल होती दिख रही है, चीजें सुधर रही हैं, लेकिन कृपा करके अपने वाणी पर और स्वभाव पर ध्यान रखिएगा। बेवजह उल्टा सीधा बोलकर चीजों को खराब नहीं करेंगे। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। कन्या राशि, कोई महत्वपूर्ण काम इस समय आपका रुक सकता है, ये संभावना दिख रही है। स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखिएगा और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुश्किलें कम हों, आपका जीवन बेहतर हो, तो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%,
यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों के बारे में पंडित जी ने यहाँ पर बताया। आगे आपके सवालों के जवाब भी पंडित जी देंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं अब गीता जयंती के बारे में। मोक्षदा एकादशी के बारे में हमने आपको जानकारी दी, क्या उसका महत्व होता है, किस तरीके से पूजा पाठ आपको इस दौरान मोक्षदा एकादशी पर करनी चाहिए। लेकिन गीता जयंती क्या है इसका महत्व, आइए ये भी जानते हैं पंडित जी से। बिल्कुल, देखिए, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। अब चूंकि गीता पहली बार भगवान कृष्ण के मुख से प्रकट हुई थी इस दिन, इसीलिए इस दिन को गीता जयंती के नाम से मनाया जाता है। गीता मात्र एक पुस्तक नहीं है, बल्कि ये उपदेशों का जीवंत स्वरूप है। यानी गीता जो है 5000 साल पहले भी जितनी ताकतवर थी, जितने इसके उपदेश चमत्कारी थे, उतने ही आज भी हैं। यानी आज भी इसके उपदेश जीवित हैं, इसीलिए इसकी जयंती मनाई जाती है। इसके उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, उतने ही रिलेवेंट हैं जितने पहले में थे। इसीलिए हर काल में जीवित होने की वजह से इसकी जयंती मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी पर गीता जयंती भी मनाते हैं और इस दिन गीता के पाठ से मुक्ति, मोक्ष का और शांति का वरदान मिलता है। अगर आप गीता का पाठ करते हैं, सामान्य रूप से भी जीवन में करते हैं, तो जीवन की ज्ञात अज्ञात समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है। और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आपको गीता का पाठ करना ही होगा। और जब आप सटीक तरीके से गीता का पाठ करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। तो क्या है गीता जयंती का महत्व, पंडित जी ने बड़े अच्छे से यहाँ पर हमारे दर्शकों को समझाया है। फिलहाल राशियों की हम बात कर रहे हैं, तो अब तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में भी देख लेते हैं, इनका राशिफल क्या कह रहा है। तुला राशि, काम बिल्कुल मत टालिए। इस समय काम टालना खतरनाक हो सकता है। अपने कारोबार पर, व्यापार पर ध्यान दीजिए। हालांकि इतना जरूर है कि आपकी धन की जो स्थिति है वो कुल मिलाकर ठीक रहेगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृश्चिक राशि, कोई बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय इस समय आप लेने वाले हैं, ये संभावना दिख रही है। करियर की स्थिति में सुधार होता हुआ भी दिख रहा है और धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहने वाली है। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे लाभ उतने ही ज्यादा होंगे। धनु राशि, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं। धन लाभ के सुंदर योग आपके लिए बने हुए हैं, लेकिन गाड़ी लेकर कहीं निकलने के पहले थोड़ा गाड़ी को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बीच रास्ते में वाहन आज आपको परेशान कर सकता है। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो आखिरी 3 राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे और साथ ही आपका इंतजार कर रहा है महा उपाय भी। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि गीता का पूजन आपको किस तरीके से करना चाहिए, क्या उसके नियम होते हैं, पंडित जी बताएंगे। गीता जयंती पर गीता का पूजन भी होता है। कैसे किया जाता है? एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाइए, इस पर भगवान कृष्ण का चित्र या उनकी मूर्ति स्थापित करिए, रखिए। इसके बाद लाल या पीले कपड़े में लपेट करके गीता की नई प्रति यानी नई पुस्तक गीता की ले आइए और उसको भी पूजा स्थान पर, जो चौकी पर आपने भगवान कृष्ण को रखा है, वहां पर इसको भी स्थापित करिए। इसके बाद
फल, मिठाई और पंचामृत अर्पित करिए और इसके बाद श्री कृष्ण के मंत्रों का जप करिए। जैसा आपको पहले भी बताया कि अगर आप बहुत सारे मंत्र नहीं जानते तो भगवान कृष्ण का नाम भी एक मंत्र है, आप उनका मंत्र जप लीजिए। इसके बाद या तो पूरी गीता का पाठ करिए, बहुत अच्छा रहेगा, या केवल अध्याय 11 का पाठ करिए और इसके बाद गीता जी की आरती करिए और आरती करने के बाद अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करिए। खास तौर से जो लोग मुक्ति चाहते हैं, जो भगवान की भक्ति चाहते हैं, जो भगवान की कृपा चाहते हैं, अगर वो गीता जयंती पर गीता के पाठ के बाद भगवान कृष्ण से प्रार्थना करेंगे तो उन्हें लाभ अवश्य होगा। तो किस तरीके से आपको गीता जयंती पर गीता की पूजा करनी है, किस तरीके से प्रार्थना करनी है, पंडित जी ने आपको बताया। अब वक्त हो गया है आप लोगों के सवाल का। तो आज का सवाल हमारे किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं, चलिए जानते हैं। सुनील कुमार जी ने हमें बेंगलुरु से मेल लिखा है। इनकी जन्म तारीख है 21 जून 1988, 1988। जन्म का समय है रात के लगभग 9 बजे और जन्म का स्थान है लखनऊ। मेल लिखते हैं बेंगलुरु से। सुनील जी लिख रहे हैं कि विवाह एक बार तय होकर के टूट चुका है। विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आने वाले समय में क्या अपने घर के निकट पहुंच पाएंगे लखनऊ के आसपास, या हमेशा घर से दूर ही रहना पड़ेगा। सुनील जी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह होने का समय चल रहा है और आपकी शादी जो है वो लगभग फरवरी, मार्च, अप्रैल 2022 में होने की संभावना बनती है। दूसरी बात यह है कि आप अपने जन्म स्थान से दूर ही रहेंगे, दूर ही रह कर के काम करेंगे और दूर ही सेटल भी होंगे। लखनऊ या लखनऊ के पास आपके आ जाने की जो संभावना है वो आपकी कुंडली में काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रही है। अब अपने शीघ्र विवाह के लिए, अपने बेहतर करियर के लिए एक ओपल बनवा करके पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। तो अगर आप लोगों के भी कोई सवाल है जो आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप भी हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही होगी। फिलहाल अब आखिरी 3 राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर राशि, दिन भर दौड़ भाग के संकेत दिख रहे हैं। दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। नौकरी के मामले में इस समय लापरवाही मत करिएगा और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुश्किलें कम हों, आपका गुड लक बढ़े, तो हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लीजिएगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है। कुंभ राशि, काम का दबाव आपके ऊपर बना रहेगा। ऐसा दिखाई दे रहा है कि काम का प्रेशर बहुत रहने वाला है। हालांकि देखिए, आपके रोजगार के प्रयास निश्चित रूप से सफल होंगे। धन के खर्चों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, धन का खर्च बढ़ा रहेगा। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य की स्थितियों में सुधार होता दिख रहा है। नौकरी के मामले में, व्यवसाय के मामले में आपको लाभ होगा और इस समय आपकी तमाम पारिवारिक समस्याएं भी हल होंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए, सभी राशियों के बाद अब वक्त हो गया है उनके बारे में भी जानने का जिनका जन्मदिन पड़ता है 14 दिसंबर को। तो कैसा रहने वाला है उनके लिए आने वाला साल, आइए जान लेते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 14 दिसंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है।
वाद विवाद और मुकदमेबाजी से बचाव करना होगा इस साल में। हालांकि करियर में बड़ा बदलाव होगा और बड़े बदलाव के बाद सुधार होगा। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी और किसी भी तरह के कर्जे के प्रेशर से आपको छुटकारा मिलेगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब वक्त हो गया है महा उपाय का। देखते हैं आज का महा उपाय किस तरीके से आपको लाभ पहुंचा सकता है। देखिए, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, जमीन है, मकान है, दुकान है, फ्लैट है, आप बेचना चाहते हैं संपत्ति को और नहीं बेच पा रहे हैं तो क्या करेंगे? रोज सवेरे भगवान सूर्य के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। एक बार ये रोज करना है। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनको एक लाल फूल चढ़ाइएगा और मंगलवार को ही जब आप लाल फूल चढ़ाएंगे उसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान करेंगे या गाय को गुड़ खिलाएंगे। ऐसा अगर आप नियमित रूप से करें तो जो संपत्ति आप बेचना चाहते हैं उसको आसानी से सरल तरीके से बेच पाएंगे। तो संपत्ति से जुड़ा हुआ आज का ये महा उपाय था जो पंडित जी ने हमें बताया। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को ये महा उपाय के साथ ही ढेरों और जानकारियां आपने दी। धन्यवाद। गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।